ओम शांति। आज 3 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। सबको सुख देना है ये तो हम कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर सुख देना किसे कहा जाएगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुख देना है तो कई बार व्यक्ति अपनी सीमा को, मर्यादा को तोड़ करके भी दूसरे को, क्योंकि उसको खुशी मिल रही है, उसको अच्छा लग रहा है तो वो कर देता है। मान लीजिए कोई बच्चा बहुत जिद करता है किसी बात के लिए जो कि उसके लिए उपयुक्त नहीं है, और माँ अगर उसे छुट्टी दे देती है, उसको अलाउ कर देती है, तो उसने सुख तो दिया, उसको, बच्चे को खुशी तो हुई, सुख तो मिला, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका बीज जो है जाकर के दुखी होगा ना, क्योंकि उसकी आदत बिगड़ गई। कोई ड्रिंक करता है और व्यक्ति उसको इनकरेज करता है, दूसरा कुछ नहीं होता, या हम नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो उसको, उस व्यक्ति को सुख मिल रहा है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली तो उसका नुकसान है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम्हें कभी भी श्रीमत और मर्यादा को तोड़ करके किसी को सुख देने का प्रयास नहीं करना है। हो सकता है कभी वो बात कड़वी लगती हो, लेकिन कड़वी बात अल्टीमेटली सुख देगी, अल्टीमेटली उसको खुशी देगी। जैसे कांटा लगता है, कांटा निकालने में सुख है, खुशी है, कांटा लगा हुआ है तो दुख की फीलिंग आएगी। ऐसे ही श्रीमत अर्थात जो शिव बाबा ने हम बच्चों को आत्मिक सुख बताया है, जो जिससे आत्मा की उन्नति हो, वो सुख वास्तव में सही सुख है। इसे थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करेंगे कि श्रीमत के विरुद्ध सुख देना किसे कहेंगे? ये तो आपने जनरल बताया दुनिया के हिसाब से, लेकिन ज्ञान के हिसाब से श्रीमत। हम छोटी सी बात लेते हैं। मान लीजिए मेरे साथ कोई बहनें हैं, अब वो सवेरे उठती नहीं, क्लास में जाती नहीं, सारा दिन सेवा तो बहुत अच्छी कर रही हैं। अगर मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ, ठीक है वो कर रही हैं अपना, उनको इससे सुख मिल रहा है, छोड़ दो, नज़रअंदाज कर दो, तो ये वास्तव में मेरा उनको दुख देना। कि वो अच्छी नींद कर ले, आराम कर ले, ये दुख देना। श्रीमत के विरुद्ध मैं एक्टिविटी अलाउ कर रही हूँ ना। अगर कोई कहे मुझे कि हम ये काम करेंगे, श्रीमत तो नहीं है लेकिन हम ये करेंगे, और मैं अगर उसको हाँ कर देती हूँ, तो ये श्रीमत के विरुद्ध, अल्टीमेटली उसका उनको दुख ही मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जो हमारी श्रीमत की मर्यादा का उल्लंघन करे। आपको सुख मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं है, लेकिन श्रीमत का पालन वो अनिवार्य है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि अगर श्रीमत के विरुद्ध किया तो अल्टीमेटली तो दुख ही मिलेगा। अल्टीमेटली दुख, यानी वो कर्म वास्तव में दुख का ही कर्म है। आज के प्रश्न में बाबा ने कहा कि रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए?
जो रहमदिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज स्थापन हो रहा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। अब ये जो आश होती होगी बच्चों की कि गांव-गांव जाएं, और अभी का जो समय परिवर्तन हो गया, तो वो आश अब किस प्रकार से इस रहमदिल के भाव को पूरा करें? देखिए, बाबा है गरीब निवास, और बाबा को गरीब बच्चे बहुत प्रिय हैं। गांव के बच्चे बहुत भोले होते हैं। शहर में हम लोग कई माध्यमों से बाबा का परिचय दे सकते हैं, लेकिन गांव में वो साधन और माध्यम नहीं है। आजकल तो फर्क पड़ गया है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को रहम आना चाहिए कि हमारे कुछ भाई बहनें गांव में भी बसते हैं और उनको शिव बाबा का परिचय मिले। तो आजकल आपने कहा समय बदला है और लोग गांव-गांव में नहीं जा सकते, ये टेम्परेरी फेज है। लेकिन इससे भी परे फेज रहे या ना रहे, एक साधन बाबा ने हम बच्चों को बताया है, और वह है अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, अपनी मनसा के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा आत्माओं को सकाश देना। क्या पता कौन सी आत्मा जागृत हो जाए। हम निरसंकल्प होकर के निस्वार्थ भाव से सर्व आत्माओं के प्रति कम से कम जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की जिम्मेवारी तो हम संभाल सकते हैं। क्यों नहीं उन आत्माओं को, हम विश्व की सोचते हैं, हम विश्व को देने जा रहे हैं। हम अपने जो गांव हैं, हमारे नज़दीक हैं, हम उनको दे दें, उनको सकाश देंगे तो हो सकता है कोई आत्मा को बाबा का परिचय भी मिल जाए, साक्षात्कार भी हो जाए। यानी भले हम जा नहीं पा रहे, लेकिन हम अपनी मनसा के द्वारा रहमदिली का जो हमारा ये भाव है दूसरों तक हम ज़रूर संदेश पहुंचाएं। बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ बैठे हैं तो ये ज़रूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, तभी हम इकट्ठे बैठे हैं। अगर हमारे अंदर ये भाव ना हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं तो हम क्यों बैठेंगे। शिव बाबा सामने हैं और हम आपस में भाई बहन हैं। हम एक दूसरे को लौकिक रूप से जानते भी नहीं हैं, लेकिन कौन सी तार हमको जोड़ के बैठी है, वो है गॉडली रिलेशन। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को सदा ईश्वरीय संतान समझो। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, तो श्रीमत मशहूर है अर्थात शिव बाबा ने आकर के जो कुछ हमें सुनाया वो सुप्रीम एडवाइस। ये बात बहुत गहरी है। शिव बाबा चाहे तो कर भी सकता है हमारे बिहाफ पे। शिव बाबा चाहे तो हमको प्रेरणा भी दे सकता है। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को एडवाइस देता है, ज्ञान देता है। अब उसका पालन करना ना करना तो अपने हाथ में है। तो और शिव बाबा अकरता है, इसलिए बाबा कहता मैं श्रीमत देता हूँ। जो श्रीमत शिव बाबा ने हमको संगम युग पर दी, उसको द्वापर युग में लिपिबद्ध किया गया, जिसका नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। इस रूप से वो प्रसिद्ध है। बाबा ने कहा कि नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। जब बाबा ने कहा कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं और नरकवासी बनाने के लिए कितनी सेरेमनी करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है,
सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। देखिए, भारत में 3 मत बहुत प्रसिद्ध हैं, शैव मत, वैष्णव मत और एक है शाक्त मत। शैव मत शिव को मानते हैं, वैष्णव मत विष्णु को मानते हैं और शाक्त शक्तियों की आराधना करते हैं। आजकल सारे भारत के अंदर अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से शक्तियों का गायन बहुत बढ़ गया है। ये शक्तियाँ, इनको शिवमयी शक्तियाँ कहा जाता है, जैसे दुर्गा हैं, अम्बा हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, आदि आदि। शिवमयी शक्तियाँ अर्थात जिन्होंने परमात्मा शिव से योग युक्त होकर शक्ति धारण की थी, शक्ति ली थी। कौन सी शक्ति थी वो शक्ति कोई आश्चर्यजनक कार्य करने की शक्ति नहीं थी। आप देखेंगे सब शक्तियों को किसी न किसी शत्रु का, असुर का संहार करते हुए दिखाया गया है। असुर कोई और नहीं होते हैं, असुर होते हैं जिनके अंदर सुर अर्थात देवतापन के संस्कार नहीं है, उनको कहा जाता है असुर। और वे असुर किसके वशीभूत होते हैं? 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इनको मारने के लिए परमात्मा शिव ने जो योग सिखाया था, उनको इन देवियों ने वर्तमान संगम युग पर इसको उन्होंने धारण किया था और योग के माध्यम से उनको मारा था, जिसको सिंबॉलिकली बाद में इन देवियों के रूप से दिखाया गया है। बाबा ने कहा कि बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियाँ। बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। बाबा हमको सिखलाते हैं मनसा के द्वारा हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो। अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी जो निकलेंगे संकल्प, वाइब्रेशन, वो कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, सुखदायी होंगे। वाचा के द्वारा शिव बाबा कहते हैं हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो अपनी वृत्ति में, और फिर अपने कर्मों के द्वारा सबको सुख दो। सुख दो और सुख लो, दुख नहीं दो। ये शिव बाबा हमको बारंबार समझाते हैं कि ये चीज़ बच्चे आपको करनी है। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, ये सुख देने का साधन है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते याद करना है, बस कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। और आगे बाबा ने कहा कि बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, तो देहधारी की चाकरी आदि से क्या अभिप्राय है? देखिए, शिव बाबा निराकार है और शिव बाबा का संबंध आत्माओं के साथ है जो भी निराकार है। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, आत्मा ही पढ़ करके सतो प्रधान बनती है। तो और मैं अकेली आत्मा नहीं हूँ, मेरे साथी भी हैं, वो सब भी आत्मा है। तो जब कभी कोई आत्मा देहधारी के प्रभाव में आ जाती है, किसी भी रूप से देहधारी के प्रभाव में आ जाती है, तो उससे प्रभावित होकर के उसके इर्द गिर्द ही अपना सारा संसार क्रिएट कर लेती है।
जिसको बाबा कहते हैं ज़बरदस्त डिपेंडेंस है, और ये डिपेंडेंस बहुत दुखदाई है। इसलिए बाबा कहता है कभी किसी देहधारी की चाकरी नहीं करना। अगर मैं आपके इन्फ्लुएंस में आती हूँ तो मैं आपकी हर बात मानूंगी ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, क्योंकि मैं आपसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ। एक होता है इम्प्रेस्ड, एक होता है इन्फ्लुएंस्ड। तो इन्फ्लुएंस होने के कारण से मैं वही करूँगी जो आप मुझे कहेंगी, वही करूँगी जो आपको प्रिय लगेगा। तो मैंने अपना इष्ट किसको बना लिया? मनुष्य आत्मा को। ये बाबा कहते हैं देहधारी की चाकरी। जैसे कहते हैं नौकरी चाकरी, हाँ, तो वही चाकरी यानी उनके अनुसार चलना। और उनके अनुसार चलने का मतलब है कि जहाँ श्रीमत का उल्लंघन है, फिर भी हम मनुष्य आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि सुख के दिन फिर आएंगे। उदाहरण जो आपने मेरे से पूछा था शुरू में, अभी बड़ा अच्छा उसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए किसी आत्मा को आपके संग रहना अच्छा लगता है, वो आपकी कंपनी चाहती है, वो कहती है मैं शिव बाबा को नहीं पहचानती, मैं आपको पहचानती हूँ। अब मैं उसको अगर अलाउ कर देती हूँ, चलो शिव बाबा को नहीं कर सकती, बेचारी मेरे साथ तो कंपनी में है, फिर भी ठीक है, फिर मैंने सुख दिया कि दुख दिया, उसको सुख मिल रहा है लेकिन श्रीमत के विरुद्ध है। यानी अल्टीमेटली उसे दुख मिलेगा और मुझे भी दुख मिलेगा। बाबा ने कहा आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। बाबा के साथ शान से जाना अच्छा है ना। अगर हम सज़ा खा कर के जाएं तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिनके खातिर मैं आता हूँ, जिनको रोज़ पढ़ाता हूँ, वे बच्चे अगर मार खा के जाएं तो ठीक नहीं। तो बच्चों का भी दिल यही करता है कि बाबा हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे और पूरा पवित्र बनाएंगे और आपके साथ हम लौटेंगे। बच्चों को कहा कि मीठे मीठे फूल बच्चे, आज बाबा ने कहा फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियाँ, सब राज समझाते हैं, मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। और फिर बाबा ने आगे भी कहा कि तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। ये बाबा की निर्माणता है जो बाबा ने हम बच्चों को ऐसा कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। शिव बाबा तो शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा भी ब्रह्मा बाबा है, वो भी कोई कम नहीं है। लेकिन हमेशा कहा जाता है बाप बच्चे का सर्वेंट होता है। बच्चा कुछ भी करता है तो बाप बच्चा ऑर्डर भी करता है अपने पिता को तो पिता करता है, उस हिसाब से बाबा कहते हैं। और व्यक्ति जितना ऊंचा होता है उतना हम्बल होता है। हम्बल भी होता है। आज की मुरली से वरदान है, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भाव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। बाबा ने इतने खजाने जो हम बच्चों को दिए हैं, तो बाबा कहते हैं कि इतने खजाने हैं उनको वेस्ट नहीं करो। जैसे किसी को खजाना मिलता है तो इन्वेस्ट करता है, ऐसे ही अपना इन्वेस्ट करो, कुछ भी वेस्टेज ना करो और अपने खजानों को दिनों दिन आप बढ़ा करके समर्थवान बनो।
और वाकई ऐसे दिन बाबा ने कहा फिर सारे फिर कल्प कभी नहीं में आएंगे। आने नहीं वाले। जो दिन थे पुराने वो चले गए और ये भी दिन बहुत अच्छे हैं, इनको भी हम यूटिलाइज करें। आज का स्लोगन है, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। बाबा के संग रहेंगे तो रहेगा ही नहीं कुछ। बाबा अपनी चुंबकीय, दिव्य चुंबकीय वाइब्रेशन से हमें पावन बना देंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों को कहा कि आपको याद करना है बाबा को उठते बैठते चलते फिरते, और जब याद करते करते आत्मा पवित्र बन जाएगी तो हमको बाबा साथ ले जाएंगे। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।